हम आज आए हैं, खान को लेके जाएंगे, वरना हम भी घर नहीं जाएंगे। कि एक ग्रैंड ऑपरेशन किया गया है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से। मिडनाइट ऑपरेशन था ये, सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से एक ग्रैंड ऑपरेशन किया गया और उसमें क्रैकडाउन हुआ है प्रोटेस्टर्स के ऊपर। रेंजर्स और पुलिस ने रात गए ऑपरेशन करके इस्लामाबाद के डी चौक से जिन्ना एवेन्यू तक के इलाके को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों से मुकम्मल तौर पर खाली करा लिया है। एक बंदा जो कि कंटेनर पर नमाज पढ़ा था, उसको रेंजर्स ने या जो भी सिक्योरिटी के लोग थे उन्होंने उठाकर उसको वहां से नीचे फेंक दिया कंटेनर से और वो मर गया। मतलब ये कि 80,000, 1 लाख या इससे ज्यादा भी बहुत बड़ी तादाद में ये प्रोटेस्ट का फेलियर इस तरह नहीं है कि लोग नहीं पहुंचे, लोग बहुत ज्यादा निकले हैं। प्रोटेस्ट का फेलियर ये है कि आप उसको सही तरीके से लेकर नहीं चल सके और आपका अगर हुकूमत के साथ हो गया था तो फिर आपको उसी मुकाम पर करना चाहिए था। अच्छा, एनीवेज, प्रोटेस्ट खत्म हो चुका है, अब वहां पर सड़कें खुल चुकी हैं। नमाज पढ़ता हुआ व्यक्ति अगर पाकिस्तान के अंदर मार दिया जाए तो पाकिस्तान तो क्या दुनिया में कहीं का भी कोई मुस्लिम व्यक्ति इसका विरोध नहीं करता, तो कंडेम करता हुआ नजर नहीं आता। ये है असलियत, तो ये है दोगलापन जो आज सबके सामने आ रहा है। नमाज पढ़ते व्यक्ति को भी अगर आप मार रहे हो तो पहले तो मारने वाले कैसे थे, वो भी तो ऑब्वियसली मुसलमान ही थे, वो भी तो पाकिस्तानी फौज के थे। बट आधी रात को ये जो फौज निकली है, फौज ने अपने कोहराम मचा दिया। फौज में कितनी टुकड़ियां निकली, गोलीबारी, आंसू गैस, जहां दिख रहा है वहां शूट एंड साइड का ऑर्डर दे दिया, गोली मारो। लाठी चार्ज तो पहले होता था, लाठी चार्ज तो दिन में होता था, रात में ये सब किया गया ताकि शायद खबर बने ना। और ये बहुत बड़ा नंबर है, 35-40 से बहुत बड़ा नंबर है। अभी इसकी खबरें सामने नहीं आ रही हैं। लाशों के वहां पर जो है ना अंबार में हर तरफ लाशें 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 देख करके आधो की तो वहां पर पैंटे गीली हो गई पीटीआई प्रोटेस्टर्स की, इतनी खराब हालत है। 80,000 1 लाख लोग हैं, उस पर आप क्रैकडाउन कर रहे हो, वो लोग भाग रहे हैं 80,000 1 लाख लोग, और वहां पर मात्र 40 लोग मरेंगे। ये तो कहीं से किसी को भी समझ नहीं आता। लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या प्रोटेस्ट एंड हो गया या प्रोटेस्ट अभी चल रहा है। तो सबसे पहले एक सबसे बड़ी खबर तो ये है कि एक ग्रैंड ऑपरेशन किया गया है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से। मिडनाइट ऑपरेशन था ये, सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से एक ग्रैंड ऑपरेशन किया गया और उसमें क्रैकडाउन हुआ है प्रोटेस्टर्स के ऊपर। बाद कई हलाकतों की खबरें आ रही हैं, कहा जा रहा है कि डजन्स ऑफ लोग इसके अंदर मारे गए हैं। हुआ यह है कि प्रोटेस्ट दी एंड हो गया है। ऑब्वियसली इतना बड़ा क्रैकडाउन हो और रात गए, कहा यह जा रहा है कि गोली चली है, स्ट्रेट फायर किए गए हैं और वैसे तो आंसू गैस बहुत ज्यादा इस्तेमाल की गई और बुलेट जो गोलियां होती हैं उनका भी इस्तेमाल किया। ये हुआ ये है कि प्रोटेस्ट तो दी एंड हो गया। क्या ये प्रोटेस्ट एक बहुत बड़ा फेलियर था? क्या ये प्रोटेस्ट फेल हुआ है? और अगर प्रोटेस्ट फेल हुआ है तो क्या इसमें पीटीआई के अपने लोगों की गलती भी है? जो बुशरा बीवी हैं वो डी चौक लेकर पहुंच गई और डी चौक पहुंचने के बाद उनकी तरफ से ये कहा गया कि ये जो है अब हम यहीं पर आएंगे। अच्छा, ये कैसे पता चला कि उन्होंने जो तकरीर की उसके दौरान भी उन्होंने कहा और उनका कहना यह था कि आखिरी सांस तक वो वहां पर खड़ी रहेंगी, लेकिन उनकी सांसें तो अभी बाकी होंगी तो वहां पर तो वो नहीं खड़ी। की तरफ से ज़ाहिर फौज की तरफ से गोलियां चलाई जा रही हैं, तो पाकिस्तान की अपनी फौज अपनी अवाम पे गोलियां चला रही है। ये एक हमें एक भरम था कि यार फौज अपने लोगों पे गोली नहीं चलाएगी। इन 2.5 सालों में ये सारे भरम बार बार तोड़ दिए इन लोगों ने। इन्हें अंदाजा है कि ये कभी रिवर्स नहीं हो सकेगा। ये कभी जो एक दाग लग गया है और कई दाग लग गए ये कभी धुलेंगे नहीं। ये अंदाजा है जो ऊपर बैठे हुए हैं लोग उनको, और अपना और फौज का रिश्ता इतना खराब करवाने में जैसे मर्दी रोकना है रोको, मारेंगे छोड़ेंगे नहीं, कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे और इस तरह की बातें कर रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म और तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान को जेल से रिहाई दिलाने के लिए निकाले गए एहतजाज का बड़ा भयानक किस्म का इख्तिताम हुआ है, जिस पर तहरीक इंसाफ के सरकर्दा रहनुमाओं ने भी बड़े अफसोस और हैरत का इजहार किया है इस अमल पर कि ये बग़ैर किसी नतीजे पर कैसे ख़त्म किया गया, जिसमें कई कारकुनान को उसमें कत्ल किया गया। फौज को हुक्म दे दिया गया है गोली चला दो लोगों के ऊपर, मार दो सबको। मुझे वो एक भारतीय मूवी का सीन याद आ गया जिसमें वो करप्ट और साजिशी पॉलिटिशियन जो वहां का सीएम होता है वो पकड़ा जाता है, उसके खिलाफ वीडियो सबूत आ जाते हैं। वो वीडियो सबूत केबल पे चल जाते हैं और सारा इलाका देख लेता है। उसको जब पुलिस पकड़ने लगती है तो वो कहता है खबरदार बंद करो ये सब कुछ। तो पुलिस का मतलब ये कि
80,000, 1 लाख या इससे ज्यादा भी बहुत बड़ी तादाद में। ये प्रोटेस्ट का फेलियर इस तरह नहीं है कि लोग नहीं पहुंचे, लोग बहुत ज्यादा निकले हैं। प्रोटेस्ट का फेलियर ये है कि आप उसको सही तरीके से लेकर नहीं चल सके, और आपका अगर हुकूमत के साथ हो गया था तो फिर आपको उसी मुकाम पर करना चाहिए था। अच्छा, एनीवेज, प्रोटेस्ट खत्म हो चुका है, अब वहां पर सड़कें खुल चुकी हैं, रोड्स जो ब्लॉक थी वो ओपन हो चुकी हैं, और सिटी जो है वो रवां दवां है, वो चल। डजन्स ऑफ पीपल जो मरे हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर आती है, उसका जिम्मेदार कौन है? ऐसी ऐसी वीडियोस इसके अंदर हैं कि दैट इज अनबिलीवेबल। एक बंदा जो कि कंटेनर पर नमाज पढ़ा था, उसको रेंजर्स ने या जो भी सिक्योरिटी के लोग थे उन्होंने उठाकर उसको वहां से नीचे फेंक दिया कंटेनर से, और वो मर गया। सिर्फ यही नहीं बल्कि जो गोलियां चलती हुई, यानी ऐसी बहुत सारी वीडियोस हैं। अभी तक ये नहीं पता चल रहा कि कितने हैं। कहीं पर मैंने देखा कि काफी जगहों पर कोई ये कह रहा था पीटीआई का 35 लोग उनके मरे हैं, कि 35 लोग जो हैं वो शहीद हो गए। अच्छा, अगर इंतजार करना होता या जोर जबरदस्ती कुछ करना होता तो डयाला जाते और इमरान खान को रिहा करवा लेते। 1-2 लाख बंदा डयाला पहुंच जाता, आप क्या कर लेते? अचानक ऐसा मतलब माहौल पैदा हो गया कि रात भर के अंदर ही, रात में ही जो है, पहले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर निकल गए, उसके बाद बुशरा बीबी जिसने आखिरी खून के कतरे तक निकलने का ऐलान किया, मतलब लड़ने का ऐलान किया था, वो भी चली गई। और उसके बाद कारकुनान, जो नहते कारकुनान या जो गरीब रखी हैं, इस्लामाबाद को आपने कैद खाना बना के रख दिया है, इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल हैं, कितना नुकसान आपको हुआ होगा इस मुल्क को, रियासत को, वो तो हम उसका अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते। और जो बाहर इमेजेस गए हैं उनका भी आप अंदाज़ा लगा लीजिए। आम आदमी कितना परेशान हुआ होगा उसका भी अंदाज़ा नहीं लगा। ख़ास तौर पे जो लोग डेली वेज अर्नर्स हैं उनकी अगर आप मुश्किलात का सोचिए तो आप अंदाज़ा नहीं हो सकता कि कितना मुल्क को पिछले 4-5 दिनों में नुकसान हुआ। पार्टी वगैरह भी जलसे जुलूस निकालते थे, रैलीज निकालती थी, तो ये तो अब हमारे कल्चर का हिस्सा हो गया है। लेकिन मामला ये नहीं है कि कल ठीक है, अच्छा हो गया, रैली ख़त्म हुई, लोग चले गए या जा रहे हैं, लेकिन ये फिर होगा 2 महीने के बाद, 3 माह के बाद फिर इसी किस्म की सिचुएशन होगी और माहौल तो उसी तरह ही रहेगा कशीदा। तो ये कोई हल नहीं है मेरे ख़्याल में। हल तो निकालना है, उन दिन आए दिन कुछ ना कुछ हो जाता है। देखिए, जहाँ तक नवाज़ शरीफ साहब का ताल्लुक़ है वो तो मेरे ख़्याल में भी रेलेवेंट हो गए हैं। शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत का भी कोई हाल नहीं है, क्योंकि आई डू नॉट नो हु इज़ रनिंग द शो फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब तो किसी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करते, औरंगज़ेब साहब जो फाइनेंस मिनिस्टर वो भी किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं हैं। तो अल्लाह आलम बिस्सवाब ये चीज़ें दुख तो देती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ आधी रात को इस प्रकार से गोलियां मार दी जाती हैं, आधी रात को, ये पूरी तरीके से बर्बरियत है। आप देखो, ये सच बात है कि हाँ, कुछ जगह होती हैं जहां पर आप नहीं प्रोटेस्ट कर सकते, ये बात सच है। भारत में भी अगर कोई संसद भवन के बाहर प्रोटेस्ट करना चाहे तो उसको अलाउ नहीं किया जाएगा, बट क्या आप उसको भीड़ को जाते से रोक नहीं सकते थे? क्या आप उसके और इस प्रकार की हरकत आप एक बार सोच के देखो, इमेजिन करो कि ऐसे कोई नमाज पढ़ रहा है कंटेनर के ऊपर, उसको फेंक दिया, उसकी मौत हो गई। ये हिंदुस्तान में हो जाए, ये इजराइल में हो जाए, ये किसी नॉन मुस्लिम कंट्री के अंदर हो जाए, तब इतनी छातियां पीटेंगी, इतने लोग निकलेंगे, इतने रक्तपात होगा, इतना कुछ ये बवाल मचा देंगे। आज जो है किसी का इस पे बोलने की हिम्मत नहीं, आज किसी का जो है ये बोलने की हिम्मत नहीं, क्योंकि ये इस्लामिक देश में हुआ, सबसे बढ़िया पाकिस्तान में हुआ है। ऐसे पाकिस्तानी चीख रहे, चिल्ला रहे होते कि देखो आवाज दबा दी, मोदी को ही कुछ बड़ा बुरा वाला बोलते हैं कि मोदी ये है वो है, कश्मीर के झूठी मोटी तस्वीरें दिखा करके तो बोलते रहते हैं, ये तो असलियत की तस्वीरें सामने आ रही है, उस पर कोई कुछ नहीं बोल पा रहा। और उससे बड़ी बात है कि कितना ये बुज़दिल कौम है, कितना ये जो है डरपोक कौम है कि बताओ, फौज की गोली भागे बातें बड़ी बड़ी करवा लोगी, ये जज्बा और कश्मीर फतेह करें दुनिया की बात, यहाँ पे भाग निकले। अब आप देखो, बुशरा बीबी गायब हो गई, हर कोई गायब हो गया, इमरान खान जेल के अंदर शायद रो रो के आंसू बहा रहे होंगे कि वो ये क्या हो गया, ये तो नहीं होना चाहिए था। फाइनल कॉल का जिस चीज को नाम दिया गया था, फाइनल कॉल तो चली गई गड्ढे में चली गई, कुएं में चली गई, अब तो कोई आने का वापस नहीं। अब तो शायद इनकी पब्लिक भी दोबारा नहीं निकल पाएगी, अब तो कोई निकलेगा भी नहीं, तो उसको खुद का नहीं दिल गवाही देगा कि यार मैं निकलूंगा, मैं गोली मार देंगे, मेरे नेता तो भाग जाते हैं। उससे बड़ी बात है कि निकलेंगे भी तो
उसके घर वाले नहीं अलाउड करेंगे, बाकी लोग नहीं अलाउड करेंगे, क्यों जा रहा हूँ, मरने जा रहा हूँ क्या? अभी देखो संख्या जो सामने आ रही है अभी करंट की मैं अगर बताऊं तो पाकिस्तान की कई सारी वेबसाइटें क्लेम कर रही हैं कि 55-60 तक जाने चली गई हैं, और घायल होने वालों की तो संख्या ही छोड़ दीजिए, 80,000 1 लाख लोग हैं, उसमें से कितने घायल होंगे आप जस्ट इमेजिन करके देखो।